ओम गुम गुरुभ्यो नमः। आज हम बात करेंगे गुरु के बारे में, गुरु तत्व के बारे में, गुरु की महिमा के बारे में, गुरु मंत्र में छिपे हुए गुरु के नाम के महत्व के बारे में। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि गुरु शब्द का मतलब क्या होता है। तो गुरु शब्द बनता है दो अक्षरों को मिलाने से, गु और रु। गु शब्द का मतलब होता है अंधकार, अज्ञानता। जो अंधकार, अज्ञानता हमारे जीवन में फैली हुई है, जो अज्ञानता की वजह से हम चीज़ों को स्पष्ट नहीं देख पा रहे हैं, हमें जीवन में कुछ भी चीज़ स्पष्ट नज़र नहीं आती, क्लैरिटी नहीं होती, कंफ्यूजन बना रहता है, वो गु। और रू मतलब प्रकाश। उस अंधकार को मिटा देने वाला प्रकाश है रू। तो गु और रू मिलकर गुरु बना, और ये गुरु तत्व ही हमारे जीवन के अंधकार को, अज्ञानता को मिटाता है। जो भी चीज़ें हमें लाइफ में समझ नहीं आती, जो भी चीज़ें हमें लाइफ में स्पष्ट नज़र नहीं आती, जो भी चीज़ें हमारी लाइफ में एक कन्फ्यूजन क्रिएट करके रखती है, क्लैरिटी नहीं होती हमें चीज़ों की, वो सब दूर करता है गुरु। जब आपके जीवन में गुरु आ जाए, गुरु तत्व आ जाए, तो आपके जीवन से सारी अज्ञानता, सारा अंधकार समाप्त हो जाता है, सब मिट जाता है। और गुरु का मतलब है ज्ञान। जब गुरु जीवन में आ जाते हैं तो ज्ञान आ जाता है। गुरु इज इक्वल टू ज्ञान। गुरु ही ज्ञान है। अगर आप ज्ञान ढूंढ रहे हैं, अपने अज्ञानता को मिटाना चाह रहे हैं, तो गुरु के पास बैठिए, गुरु की वाणी सुनिए, क्योंकि गुरु ही ज्ञान है, ज्ञान स्वरूप ही है हमारा गुरु। तो जो भी आपके गुरु हैं, उन्हें सुनिए, उन्हें समझिए, क्योंकि वही है जो आपको ज्ञान देंगे, वहीं से एक्चुअल ज्ञान आएगा। अब हम बात करेंगे कि शिव भगवान ने पार्वती माँ से क्या कहा, पार्वती माँ को क्या समझाया गुरु के बारे में। यथा देवे तथा मंत्रे, यथा मंत्रे तथा गुरु, यथा गुरु तथा स्वात्मनेवम भक्ति करमः प्रिय। इसका मतलब यथा देवे तथा मंत्रे, जैसे हमारे इष्ट होते हैं वैसा ही मंत्र होता है। मंत्र में और हमारे इष्ट में कोई भेदभाव नहीं, दोनों एक ही है। और जैसा मंत्र होता है वैसा ही गुरु होता है, इन दोनों में भी कोई भेद नहीं, ये भी दोनों समान है। तो इसका मतलब कि जो हमारे इष्ट है वही मंत्र है, और जो मंत्र है वही गुरु है। इष्ट इज इक्वल टू मंत्र, मंत्र इज इक्वल टू गुरु, तो गुरु इज इक्वल टू इष्ट। तो भगवान क्या बताना चाह रहे हैं कि मंत्र में और जैसे गुरु में अंतर नहीं, और मंत्र में और इष्ट में अंतर नहीं, ऐसे ही गुरु मैं ही हूं, गुरु में और मुझ में भी कोई अंतर नहीं, कोई भेद मत करो, गुरु मैं ही हूं। तो जो भी गुरु मंत्र आप जप रहे हैं, गुरु का नाम ले रहे हैं, उस मंत्र में जो भी गुरु का नाम है, आप याद रखिए कि शिव भगवान ने क्या बोला है कि मंत्र मैं ही हूं और मंत्र ही गुरु है। गुरु ही मंत्र है और मंत्र ही मैं हूं, तो मैं ही गुरु हूं। तो जो भी मंत्र आप गुरु का कर रहे हैं, गुरु मंत्र जो भी आपको मिला है, उसमें जो गुरु का भी नाम है ना, वो आपके इष्ट का ही नाम है। गुरु में, मंत्र में कोई भेद नहीं होता, दोनों समान होते हैं। और इष्ट में और मंत्र में भी कोई भेद नहीं होता, दोनों समान है। तो भगवान शिव ने गुरु को और खुद को एक समान बताया है। मुझ में और गुरु में भेद मत करना, मेरे मंत्र में और गुरु के मंत्र में भी भेद मत करना। मन में ये कभी भी शंका मत आने देना कि जो मैं गुरु का नाम ले रहा हूं, क्या इससे मैं इष्ट तक पहुंच पाऊंगा? क्या गुरु का नाम लेने से मैं अपने इष्ट को पालूंगा? क्योंकि इष्ट ही तो मंत्र है और मंत्र ही तो गुरु है। ये चीज ध्यान रख के
अपने गुरु के मंत्र पे पूरी श्रद्धा रखिए, अपने गुरु के नाम पे पूरी श्रद्धा रखिए, क्योंकि वही गुरु आपको आपके इष्ट से मिलाएंगे। आप उस गुरु तत्व से जुड़ जाएंगे, आप उस गुरु की शक्ति से जुड़ जाएंगे। जब आप अकेले मेहनत कर रहे हैं और उसमें गुरु आ जाते हैं जो ऑलरेडी बहुत मेहनत कर चुके हैं, बहुत परिश्रम कर चुके हैं, बहुत ज्ञान है उनके पास, तो आप की जो एनर्जी है वो डबल हो जाती है। और वो जब एनर्जी डबल हो जाती है तो जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो ईश्वर की प्राप्ति आप करना चाहते हैं, वो आसान हो जाती है। गुरु हमारी श्रद्धा को बढ़ा देते हैं, हमारी इष्ट तक पहुंचने की जो स्पीड है ना, उसको बढ़ा देते हैं। तो याद रखिए कि गुरु के मंत्र में ही आपके इष्ट का वास है। उसके बाद श्रीमद् भागवतम में श्री कृष्ण कहते हैं, आचार्य माम विजानेया नावमन्यत करहिचित ना मृत्यु बुद्धि सूयेत सर्वदेवो मयो गुरु। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझो, आचार्य का आदर करो, उससे मत जलन करो, उस आचार्य को कोई साधारण मनुष्य मत समझो कि वो देहधारी है, वो देह में है तो वो कोई साधारण मनुष्य है, ये मत समझो। मैं ही आचार्य के स्वरूप में तुम्हारे पास आया हूं, मैं ही गुरु के स्वरूप में तुम्हारे पास आया हूं। तो जो गुरु है, जो आचार्य है, जो तुम्हें ज्ञान दे रहा है, वो मैं ही हूं, वो मेरा ही एक रिप्रेजेंटेटिव है। तो आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझो, आचार्य की रिस्पेक्ट करो, उनका आदर करो, उनसे कभी भी जलन मत करो। तो ये चीज भगवान श्री कृष्ण भी हमें सिखा रहे हैं कि हमें गुरु की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें जो गुरु है ना और भगवान है, उनमें कोई भेद नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण और भगवान शिव यही चीज बार बार समझा रहे हैं कि गुरु मेरा ही स्वरूप है, मैं ही गुरु हूं। इष्ट इज इक्वल टू गुरु, मंत्र इज इक्वल टू गुरु, श्री कृष्ण इज इक्वल टू गुरु। गुरु और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, गुरु और शिव में कोई अंतर नहीं है, गुरु और मंत्र में भी कोई अंतर नहीं है। जो भी मनुष्य इसमें भेदभाव करता है, गुरु तत्व को नहीं समझता, वो मूर्ख है, उसको ज्ञान नहीं है, तभी अज्ञानता वश वो ऐसा कार्य करता है। अज्ञानता में आकर वो भेदभाव करता है, अपने गुरु में और अपने इष्ट में भेदभाव करता है। तो हमें अगर गुरु को समझना है तो हमें ये समझना होगा कि जो हमारे इष्ट है वो बोल रहे हैं कि मुझ तक पहुंचने का एक ही रास्ता है गुरु। जो अपने गुरु की इज्जत करता है, जो अपने गुरु में और मुझ में अंतर नहीं करता, जो गुरु से जलन नहीं करता, जो गुरु से ईर्ष्या नहीं करता, वो मुझे पा लेता है। क्योंकि गुरु जो उसको रास्ता दिखा रहे हैं, वो उस रास्ते पे आगे बढ़ता है, और जब वो आगे बढ़ता है तो वो मुझ तक ही पहुंचता है। तो इस तरह अपने गुरु को प्रणाम करिए और अपने गुरु से आशीर्वाद लीजिए, और इस गुरु पूर्णिमा पे अपने गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा को बढ़ाइए, क्योंकि वो गुरु ही आपको आपके इष्ट तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।